अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा लम्हा आ गया है कि पहला चैप्टर हमारा इख्तिताम के करीब है। रिव्यू एक्सरसाइज फॉर क्लास 10th हम आज पढ़ रहे हैं। पहला इसका क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले दिन मैंने पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। हमने पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो वेरिएबल है एक्स, इसकी पावर 2 है। इस 2 को डिग्री भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज, यानी खाली जगह में फिल इन द ब्लैंक्स में 2 आएगा, कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा है स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ये मैंने अभी यही बताया कि जनरल फार्म या क्वाड्रेटिक फार्म जो है वो यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। स्टैंडर्ड फार्म, स्टैंडर्ड का लफ्जी मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन, ऐसी बात जिसको हर आदमी तस्लीम करता है, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, यानी मियार कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फार्म है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड। देखो मेरे बच्चों, इक्वेशंस की बहुत सी अकसाम है। इनमें एक किस्म ये है कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, यानी 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, 4 की पावर x हो, यानी कांस्टेंट की पावर x हो, यानी वेरिएबल पावर की शक्ल में हो, तो इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यानी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट को कहते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर होता है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है क्योंकि 2 की पावर x है, 2 की पावर 2x है, वेरिएबल पावर की शक्ल में आ गई है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो दी गई है वो ये दिया गया है कि 3 की पावर x है इज इक्वल टू 9। अगर मुझे आप इजाजत दें, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो 9 आता है। तो मेरे बच्चों, ये बेस कहलाता है, ये एक्सपोनेंट कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। अगर बेसेस इक्वल होंगे, अगर ये बेस इक्वल होंगे तो एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू किसके? 2 के। यानी सोल्यूशन का मतलब x की वैल्यू, लिहाजा तो इसका जो सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2, यानी सिर्फ 2 लिख लेना। x का मतलब भी सोल्यूशन है और 2 का मतलब भी सोल्यूशन है, क्योंकि x और 2 आपस में क्या है? इक्वल है। इसके बाद हमारा पांचवा जो क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू किसके? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको मैंने इससे क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव कराया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। वो क्या आया था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल साइन अपॉन 2 है। तो ये आप जरा गौर से देखें कि इसको हमने प्रूफ कराया, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। लेकिन दूसरे लफ्जों में अगर आपको कोई कहे कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अगर लिख दे फाइंड द सोल्यूशन ऑफ किसका बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन यही है। एक्स की वैल्यू को सोल्यूशन कहते हैं। यानी दो बातें होगी। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी गई हो तो आपको कोई कहे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करो, आपसे कि पूछे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो आप कहेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल साइन अपॉन 2 है। अगर वो ये ना कहे, वो कहे कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इस्तेमाल करके हम इसका सॉल्यूशन यही निकालेंगे। एक्स की वैल्यू को सॉल्यूशन कहते हैं। तो लिहाजा इसका सॉल्यूशन क्या होगा?
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल साइन अपान 2a। तो ये आपके पास सोल्यूशन है। ये अच्छा, ये तो मैंने बता दिया पहला क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। लेकिन आप लोग हिम्मत करें, आप लोग इन चीज़ों को सीखें, इनकी प्रैक्टिस करें। लेंथी क्वेश्चन है, पहला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके सवाल बहुत लेंथी है। हालांकि एक सवाल जो 1.4 का है, अगर हम उसको करें तो उसके लिए कम से कम 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, कोई बात नहीं करता, मैं कोई डिस्कस नहीं करता, सिर्फ अब टू द फोकस करता हूँ कि टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन समझाऊं। लेकिन ये है कि आपका फ़ायदा ये है कि आप वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें। अगर नहीं समझ आता फिर देखें, फिर देखें, फिर भी नहीं समझ आता कमेंट्स में आप वो करें। तो आप वीडियो को बेटा लाइक भी करें, शेयर भी करें और इनको सीखें भी सही, और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको समझ आ रही है, अच्छी लग रही हैं। अपने साथियों को भी कहें सब्सक्रिप्शन लाजमी करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता है कि आप लोग तवज्जो से सुन रहे हैं, और तवज्जो से सुनना भी है और फ़ायदा आपका अपना है। अगर नहीं आप वो करेंगे तो फिर आपका क्या फ़ायदा। तो आपका फ़ायदा है, आपका फ्यूचर है, आपकी ज़िंदगी है, आपने सीखना है, आपने सब कुछ करना है। क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपने साइंस सीखना है, बहुत ज़्यादा मैथ सीखना है। आप दुनिया के हालात देख रहे हो, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे साइंस और टेक्नोलॉजी में, बहुत पीछे हैं। खुदा के लिए मैथ्स को सीखो, मैथ्स से ज़मदर अफ़ाल से फिर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। तो अगर हम लोग मुसलमान ये टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए तो फिर आप हालात देख रहे हो दुनिया के क्या हो रहे हैं, कि चंद लाख जो है, मेरे ख्याल में 80 लाख के यहूदी हैं इसराइल के, और 2 अरब तकरीबन 2.5 अरब मुसलमानों को नाक में दम किया हुआ है। सिर्फ मैं जो समझता हूँ कि हमारे अंदर टेक्नोलॉजी की कमी है, हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, हम इल्म में पीछे हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमें ऐसी इजाज़त करनी चाहिए जो उन लोगों को हम लोग जवाब दे सकें। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग तवज्जो नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सीखें, प्रैक्टिस करें, समझें। कोई बात नहीं समझ आती कमेंट्स करें, पूछें, और इंशाअल्लाह मैं 10th का मैथ्स या 9th का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप इसको तवज्जो से वो करें, संजीदगी से रहें। मैथ्स जो है आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज करता है। पहली दफ़ा जब इंसान करता है सवालों को तो उसमें वो होता है, अजनबिया सी महसूस होती है। जब बार बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं समझ के साथ तो बहुत खुशी होती है, और ये रूहानी खुशी होती है। यानी दीन और इस्लाम के बाद, नमाज और कुरान के बाद जो सबसे खुशी जो है ना आपकी, ये दुनियावी जो हुनर है, इल्म है, इस पर होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सीखें, आपका फ़ायदा है।